पटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुए लूट मामले का पटना पुलिस ने किया उद्भेदन। 4 दुकानों के गार्ड को चाकू के बल पर अपराधियों ने लूटपाट की घटना को दिया था अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की हुई पहचान। कुख्यात अपराधी छोटू डोम और दीपक डोम के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार छोटू डोम पर पटना जिला के अलावा अन्य जिलों में 28 से अधिक आपराधिक मामले हैं दर्ज। दीपक डोम पर कुल 9 आपराधिक मामले हैं दर्ज। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए पिंकी तिवारी की खास रिपोर्ट। आज इसी के लिए आप लोगों को हम लोग डोम गिरोह फिर से सक्रिय हो गया, क्या रहा? हाँ, ये इन लोगों ने बताया है कि जैसे बीच में जब इनको निष्कासित किया गया था तो दूसरे ज़िला में ये लोग चले गए थे, वहाँ पे भी इसी प्रकार की घटनाएं कर रहे थे, लेकिन पुनः ये इन्होंने किराए का मकान दिया था और ये हर रोज़ कहीं ना किसी जगह पे जाने का प्रयास करते थे। उस दिन भी पहले इनका योजना किसी गृह डकैती का योजना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया तो उन्होंने टिम्बर कंपाउंड में घुस की इस घटना को अंजाम दिया। गिरोह में और लोग भी हैं जिन डिटेक्शन बाकी है या सिर्फ नहीं, ये कंप्लीट हो 3 ही लोग गए थे, तीनों के तीनों गिरफ्तार हो गए हैं और जो रिसीवर है जहाँ पे इन्होंने सारा सामान बेचा था वो भी टोटल 4 लोग। सरगना कौन है सर ये सब? छोटू डोम। गिरफ्तारी कहाँ से? गिरफ्तारी इनकी दानापुर थाना क्षेत्र से हुई है। वहाँ पे एक बांध पे लोग थे, वहीं पे इकट्ठा होते थे और वहीं से योजना बना के लोग निकलते थे। अच्छा सर, कंकड़बाग में अवगत हैं कि 28 और 1 मार्च की रात्रि को टिम्बर कंपाउंड में 4 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कुछ लोगों के द्वारा घुसा गया था। आधी रात्रि में मध्य रात्रि के पश्चात वहाँ पर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे जो कि टिम्बर के साथ डील करते थे, उनके जो गार्ड्स थे या फिर स्टाफ थे उनको बंधक बनाते हुए और चाकू के बल पे, चाकू और लोहे का जो रॉड होता है, छड़ होता है, उसे मारपीट करके उनको कब्जे में लिया गया था और लूटपाट किया गया था। और कुछ बंडल जो कॉयल हैं वो वहाँ से लूट के वो वहाँ पे ले गए थे। क्योंकि ये घटना पीर मोहानी में हुई थी, टिम्बर कंपाउंड में उमा सिनेमा हॉल के बगल में हुई थी और बिल्कुल ही व्यावसायिक केंद्र में हुई थी रात को। अगले दिन इसका फिर कंप्लेंट प्राप्त हुआ संबंधित प्रतिष्ठानों के द्वारा। उसके पश्चात एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया था, पुलिस अधीक्षक मध्य उनके नेतृत्व में और एसडीपीओ टाउन के नेतृत्व में, जिसपे हमारे थानाध्यक्ष गांधी मैदान, थानाध्यक्ष कदम कुआं, एसआईयू का टीम और डायल 100 का टीम शामिल था। तो काफ़ी प्रयास के बाद सीसीटीवी जितना भी वहाँ पर उपलब्ध था, सीसीटीवी के आधार पर बहुत अच्छे हम लोगों को फोटोग्राफ्स मिल गई। फिर इनके आने का रास्ता, जाने का रास्ता और जो सिक्योरिटी गार्ड्स को और स्टाफ को इन्होंने बंधक बनाया था, उन्होंने जो इनका हुलिया बताया था, उसके आधार पर हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया क्योंकि लोग अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध केस प्रतिवेदित हुआ था। फोटोग्राफ्स के माध्यम से और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से जो अभियुक्तों की पहचान हुई, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हेतु 2 विशेष टीम लगाया गया और फाइनली इसमें तीनों के तीनों अपराध कर्मी जो इसमें संलिप्त थे वो गिरफ्तार हो गए। एक का नाम छोटू डोम है जो कि बहुत ही कुख्यात अपराध कर्मी है पटना ज़िला का। पटना में ही इसके ऊपर 28 केसेस अभी तक प्रतिवेदित हैं। ये नाला रोड का रहने वाला है। इसके साथ 2 और अपराध कर्मी, दीपक डोम, उसके ऊपर भी तकरीबन 9 केसेस पटना ज़िला में प्रतिवेदित हैं और एक तीसरा रॉकी डोम। ये सभी लोग मूल रूप से नाला रोड के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण स्थानीय अन्य डोम समाज के लोगों के साथ इनका विवाद हो गया था, जिसके कारण इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था और ये यथाकथा किराए के मकान लेकर करते थे और लगातार इस प्रकार की छिनताई की घटनाएँ ये लोग अंजाम दे रहे थे। तो इनसे जो गिरफ्तारी हुई है, जो लूटा हुआ पैसा था 50,500 रुपया बरामद हुआ है। उसके बाद जो बंडल, ये कॉयल लेकर गए थे, तार के बंडल लेकर गए थे, उनको रिकवर किया गया था और साथ में एक देसी कट्टा इनसे रिकवर हुआ है। चाकू जो इन्होंने यूज़ किया था, एक स्टाफ को इन्होंने हल्का चोटिल भी किया था वो, और लोहे का जो छड़ लेकर गए थे वो भी रिकवर हुआ है। इनके द्वारा अपने जब इनसे इंटेरोगेशन किया गया तो इन्होंने बताया कि जो जितना भी सामान है, पहले भी जो लूटते रहे हैं, या ये हाउस डकैती में भी जेल गए हुए हैं, तो एक मोहम्मद अफसर नाम के कबाड़ी है जो कि कदमकुआं थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वहीं पे जाके बेचते थे। इनकी निशानदेही के आधार पर उसको दुकान पे छापामारी किया गया और जितना भी रिकवरी हुआ है, ये जो तार का रिकवरी हुआ है वहीं से हुआ और जो इन्होंने बेच के जो इनको पैसा मिला था वो भी उसने रिकवर कराया है। तो इन तीनों के साथ उसको भी गिरफ्तार करके रिसीवर के रूप में जेल भेजा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा चुनौती थी क्योंकि अज्ञात अपराध कर्मियों के ऊपर केस प्रतिवेदित था और
लगातार क्योंकि इसके द्वारा ये घटनाएं की जा रही थी। ये अभी फ़िलहाल 2020 में ही जेल से छूट के आया था, जिनका मेन सरगना है छोटू डोम।